नमस्कार दोस्तों, धे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि इन खबरों के बाद आएंगे इन खबरों से ही जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। भारत सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है और इसका मकसद है कि आदिवासी इलाकों में हर सरकारी योजना का फायदा हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे, खासकर पीवीटीजी यानी अत्यंत पिछड़े जनजातीय समूह तक। और इस अभियान का नाम धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है, जो आदिवासियों के महान नेता थे। और इस अभियान के जरिए करीब 1 लाख से ज्यादा आदिवासी गांवों में सरकारी योजनाओं की लास्ट माइल डिलीवरी की जाएगी। और इसके तहत आधार कार्ड, आयुष्मान भारत, पीएम किसान, उज्ज्वला योजना, जनधन खाते, पेंशन योजना और वन अधिकार कानून जैसे जुड़े काम एक ही जगह पर पूरे किए जाएंगे। और इस योजना के 5 मजबूत पिलर्स हैं, जिसमें पहला है जन भागीदारी, दूसरा है 100% योजना का फायदा, तीसरा है आदिवासी संस्कृति को सम्मान, चौथा है अलग अलग योजनाओं को जोड़ना और इसमें 5वां है अंतिम व्यक्ति तक सेवा। साथ ही आदिवासी खान पान, कला और हस्तशिल्प को भी इस अभियान में दिखाया जा रहा है। ये एक टेक ड्रिवन अभियान है, जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग भी हो रही है। चलते अगली खबर की ओर, और हमारी दूसरी खबर जुड़ी है रक्षा मंत्रालय से। हाल ही में रक्षा मंत्री ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए को यह अधिकार मिल गया है कि वो सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेनाओं के लिए एक साथ संयुक्त आदेश जारी कर सकते हैं। एक्चुअली पहले तीनों सेना अपने अपने आदेश जारी करती थी, जिससे तालमेल में दिक्कत आती थी और चीजें धीमी हो जाती थी। और अब सीडीएस एक ही आदेश तीनों सेनाओं के लिए जारी करेगा, जिससे कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, काम तेज होगा और एकजुट कमांड सिस्टम बनेगा। और अब देखते हैं कि इस बदलाव का आखिर मकसद क्या है, जिसमें पहला है तीनों सेनाओं के बीच बेहतर सहयोग, दूसरा है तेज और एक समान निर्णय, तीसरा है साझा प्रशासन और संसाधनों का सही उपयोग, चौथा बिंदु है इसमें भविष्य में थिएटर कमांड सिस्टम की नींव रखना। बता दें कि सीडीएस एक 4 स्टार अधिकारी होता है, जो तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में रक्षा मंत्री का प्रमुख सैन्य सलाहकार होता है। ये सेना प्रमुखों को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और साझा रणनीति पर काम करता है। यह कदम भारत की सैन्य ताकत को और ज्यादा एकजुट और असरदार बनाएगा। और अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली में स्थित प्रमुख संस्था है, जो आधुनिक भारत के इतिहास और शासन प्रणाली पर गहराई से शोध और अध्ययन के लिए बनाई गई है। इसे पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम कहा जाता था और इसकी स्थापना 1966 में भारत सरकार ने की थी। यह संस्था 3 मूर्ति भवन में स्थित है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास था। और यहाँ एक पुस्तकालय और एक आधुनिक अध्ययन केंद्र भी है। पीएमएमएल का मुख्य उद्देश्य है भारत की आजादी, संविधान और लोकतंत्र से जुड़े दस्तावेजों को संभालना और संरक्षित करना। दूसरा है पंडित नेहरू और अन्य राष्ट्र निर्माताओं के विचारों को समझाना और फैलाना। इसमें तीसरा बिंदु है शोधकर्ताओं को दुर्लभ कागजात, किताबें, पांडुलिपियां और चिट्ठियां उपलब्ध कराना। चौथा है यहाँ 1000 से ज्यादा नेताओं के निजी कागजात रखे हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आजाद आदि। पीएमएमएल सेमिनार, भाषण और किताबें भी प्रकाशित करता है। पीएमएमएल ने हाल ही में फैसला किया है कि वो 2008 में सोनिया गांधी द्वारा ले जाए गए पंडित नेहरू के निजी कागजातों को कानूनी कार्रवाई के जरिए वापस लाने की कोशिश करेंगी। उन्होंने इसे राष्ट्रीय धरोहर बताया है और इन 51 कार्टनों में नेहरू और एल्बर्ट आइंस्टीन, एडविना माउंटबेटन, जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गजों की चिट्ठियां शामिल है। तो ये थी आज की खास खबरें, और देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को। ओवर टू केसरी सर। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। धरती आबा जन भागीदारी अभियान DAJA डाजा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, ये केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई गई एक कल्याण योजना है, वेलफेयर स्कीम। दूसरा, ये अभियान वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के कार्यान्वयन को भी शामिल करता है। तीसरा, इसे नीति आयोग के सहयोग से लॉन्च किया गया है। आपको सही ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है
विकल्प ए यानी केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है, इसके लिए आपको फिर से न्यूज को सुनना पड़ेगा। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस को संयुक्त निर्देश जारी करने की जो नई शक्ति दी गई है, अभी जो चर्चा में है, इसका मुख्य उद्देश्य है क्या? आपके ऑप्शंस हैं ए तीनों सेनाओं पर प्रत्यक्ष सैन्य नियंत्रण स्थापित करना, बी अंतर सेवा संचालन यानी इंटर सर्विस ऑपरेशन और प्रशासनिक कार्यों में सिमिलैरिटी लाना, एक रूपता लाना, सी युद्ध काल में राष्ट्रपति को निर्देश देना, अथवा ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय से सेना प्रमुखों को हटाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी अंतर सेवा संचालन और प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता लाना इसका उद्देश्य है। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी PMML के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और केवल स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित दस्तावेज यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, बी ये एक विधायी संस्था है जिसे संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, सी ये अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं को अभिलेखों तक यानी रिकॉर्ड्स तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करता है और एक थिंक टैंक के रूप में यह काम करता है, अथवा ऑप्शन डी इसका मुख्य काम भारत के प्रधानमंत्रियों की जीवनी लेखन तक सीमित है। आसान सा सवाल है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। तो दोस्तों ये थी आज की 3 सबसे ज़रूरी खबरें और सवाल। ऐसे इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज एंड MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे हम कुछ नई खबरों और नए सवालों के साथ। बीच बीच में हम स्टैटिक MCQs भी लेकर आते रहेंगे ताकि आपके प्रीलिम्स का कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो। तो अभी के लिए मुझे यानी केसरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।